नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 29 जनवरी से शुरू होने वाले और 3 फरवरी को समाप्त होने वाले इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इवेंट्स सप्ताह को पड़ने वाली हैं, आने वाली हैं, जो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाली हैं। तो बात करें पहले इस सप्ताह के रनिंग की, तो इस सप्ताह आपको कोई भी हॉलीडेज देखने को नहीं मिला। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हॉलीडे निकल चुका है। नेक्स्ट हॉलीडे है वो 8 मार्च को देखने को मिलेगा। उससे पहले मार्केट है वो सप्ताह के 5 जो दिन है वो रनिंग में देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर इस सप्ताह है वो मार्केट है पूरे 5 दिन है वो रन करते हुए देखने को मिलेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इस सप्ताह और कौन सी बड़ी इवेंट्स आने वाली हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने का दमखम रखती हैं, या ऐसी कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं जो मार्केट को नीचे भी खींच करके ला सकते हैं। तो दोनों ही तरह की इवेंट्स जो संभावित रूप से इस सप्ताह मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स से। और देश के मार्केट का वॉच टेकर या मिरर दर्पण कहें निफ्टी 50 कि निफ्टी 50 का क्या संकेत है। तो इंडेक्स का पिछले सप्ताह का जो संकेत है वो ये निकल करके आ रहा है कि पिछले जो सप्ताह मार्केट है वो गिरावट में ही क्लोज हुआ है, और पूरे 100 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी है वो 21,352 पर क्लोज हुआ है। और ये जो सप्ताह के अंतिम दिन की जो क्लोजिंग थी वो प्रीवियस जो क्लोज था 21,450 से 100 पॉइंट नीचे फिसल कर यहाँ बंद हुआ है। और सप्ताह के अंतिम दिनों अगर देखें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी थी, और उससे पहले भी एक्सपायरी निकली है। और साथ ही में एफआईज का जो लगातार सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट में देखने को पिछले सप्ताह मिला है, और एफआईज लगातार है वो सेलिंग किए जा रहे हैं। और अन्य कुछ ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट में पूरे सप्ताह नेगेटिविटी देखने को मिली, और पिछले सप्ताह के पूरे 5 दिन इंडेक्स लगभग 100 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। और पिछले सप्ताह लगभग इंडेक्स है वो 21,650 के हाईज के बाद 21,600 से नीचे ही फिसलते हुए और पूरे सप्ताह अगले 2 दिन कंसोलिडेशन के फेज में देखने को मिला। ऑल ओवर पिछले सप्ताह मार्केट में कोई बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिला, और मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो नीचे की तरफ ही रहा, जिसमें प्रमुखतया एफआईज का जो रुझान था वो नेगेटिविटी में परिवर्तित होते हुए देखने को मिला, जिसके चलते मार्केट पूरे सप्ताह वो है गिरावट में देखने को मिला। साथ ही अपन देखेंगे तो सेंसेक्स को भी अगर देखेंगे तो सेंसेक्स भी करीबन 360 अंकों की गिरावट के साथ पिछली जो क्लोज थी 71,000 की उससे नीचे ही मार्केट है वो क्लोज हुआ, और पूरे दिन भर वो कंसोलिडेशन के फेज में देखने को मिला। तो अभी सप्ताह की बात करें तो क्या ऐसे कौन से ट्रिगर होने वाले हैं जो मार्केट को अप ट्रेंड में ले जा सकते हैं, या ऐसे कौन से घटनाएं होंगी जो मार्केट को नीचे भी ला सकती हैं। तो बहरहाल बात कर लेते हैं इस सप्ताह की अपकमिंग इवेंट्स कि इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी इवेंट्स आने वाली हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को बदल कर रख सकती हैं। तो उन्हीं संभावित घटनाओं का जिक्र इस वीडियो में अपन करते हैं। तो सिलसिलेवार देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण दमदार जो इवेंट निकल करके आ रही है वो है Q3 अर्निंग्स और तिमाही जो नतीजे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के जो तिमाही नतीजे हैं वो बिल्कुल जारी हैं, और तिमाही नतीजे का इफेक्ट है वो बाजार में बड़े लेवल पर देखने को मिल चुका है, जिसमें एचडीएफसी और आईटीज कंपनी इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट्स ने मार्केट को बड़े लेवल पर प्रभावित किया, जिसमें एचडीएफसी बैंक ने पूरी मार्केट को निफ्टी को तोड़ कर रख दिया। तो आईटी कंपनी इन्फोसिस टीसीएस के जो रिजल्ट थे वो मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्सेस रही। तो इसी तरह अगर इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 300 से ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं वो अपनी नतीजे है वो मार्केट के सामने रखने वाली हैं, और दमदार जो नतीजे है वो बिल्कुल मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिव रुझान देते हैं। और जो अगर नेगेटिव रुझान भी देखने को मिलता है अगर कंपनी की बैलेंस शीट है वो फिसल जाती है। तो इस सप्ताह अगर बात करें तो निफ्टी 50 के इंडेक्स वाली कंपनियों में आईटीसी लिमिटेड अपना नतीजा है वो बाजार के सामने रखेगी। इसी के साथ बजाज फाइनेंस भी अपने नतीजे रखने वाली है। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स वाली जो कंपनियां हैं वो अपने जो तिमाही नतीजे बाजार के सामने रखेंगे, जिसमें एल&टी है, सन फार्मा है, वो भी अपने नतीजे इसी सप्ताह बाजार के सामने रखेगी। मारुति सुजुकी की बात करें, टाइटन है, तो दिग्गज जो कंपनियां हैं वो अपनी तिमाही नतीजे है वो इस सप्ताह वो पेश करने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे तो अडानी ग्रुप से 2 से 3 कंपनियों के ग्रुप की 3 कंपनियां हैं वो इस सप्ताह अपने नतीजे रखने वाली हैं। अडानी पोर्ट की बात करें या अडानी टोटल गैस की बात करें, भारत पेट्रोलियम है वो भी अपनी नतीजे है वो बाजार के सामने रखेगी। तो पीएसयू सेक्टर्स की कंपनियों के नतीजे भी बाजार के सामने होंगे। साथ ही बात करें तो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में कोचिन शिपयार्ड है वो भी अपनी तिमाही नतीजे है वो बाजार के सामने रखने वाली है। और फार्मा सेक्टर से बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज। कुल मिलाकर के देखें तो ये सप्ताह बिल्कुल इंडेक्स वाली कंपनियों के नतीजों से गुलजार होने वाला है या फिर नर्वस होने वाला है। अगली बात करें तो फार्मा सेक्टर से पिरामिल फार्मा और वोल्टास टाटा ग्रुप से अपने तिमाही नतीजे उस बाजार के सामने रखेगी। और बैंकिंग सेक्टर से देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो अपने तिमाही नतीजे है वो पेश करने वाला है। इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो डाबर इंडिया है वो भी अपने तिमाही नतीजे है वो बाजार के सामने प्रस्तुत करने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो इस सप्ताह वो इंडेक्स निफ्टी के हिस्से वाली जो कंपनियां हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं, फ्लैगशिप जो कंपनियां अपने Q3 के नतीजे वो बाजार के सामने रखेंगी, और कंपनियों के दमदार नतीजे इंडेक्स को ऊपर धकेलने में काफ़ी कामयाब हो सकती हैं। और यदि नतीजे हैं वो
थोड़े लूज देखने को मिल सकते हैं, मिले तो बाजार में नेगेटिविटी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल सब कुछ निर्भर करता है कि नतीजे किस तरह के होंगे, तो ये सभी काल के गर्भ में है, तो नतीजे जब पोस्ट होंगे तभी ये ट्रिगर है वो पता चल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के तिमाही नतीजे है वो बाजार के सेंटिमेंट को अभी इस सप्ताह भी प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो दूसरी बड़ी जो इवेंट है इस सप्ताह की सबसे बड़ी जो इवेंट बनकर के उभरी है और पिछले 2 से 3 सप्ताह से मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी ये प्रभावित कर रही है। और जब तक ये इवेंट है वो आती नहीं है मार्केट में इसके प्रति एक सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। और बजट 2024 का जो सेंटिमेंट है वो बाजार के लिए हर वर्ष ही आता है और बजट का जो सेंटिमेंट है वो हर बार या तो पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों ही तरह का देखने को मिल सकता है। तो एक तो प्री बजट सेंटिमेंट, दूसरा आफ्टर बजट सेंटिमेंट, तो दोनों ही जो सेंटिमेंट है वो बजट के फोरकास्ट पर निर्भर करेंगे, बजट किस तरह का आता है। तो बात करें इसमें फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं मिस सीतारमण है वो अपना 2024 का अंतरिम बजट है वो रखने वाली हैं। और कुल देखें तो ये जो अंतरिम जो बजट आने वाला है इसमें, और ये मोदी जो गवर्नमेंट है उसका इस कार्यकाल का अंतिम बजट है ये, और अंतरिम बजट के तौर पर है वो गवर्नमेंट ये बजट रखने वाली है। तो जब भी चुनावी वर्ष होता है तो चुनावी वर्ष में जो गवर्नमेंट होती है कुछ लोक लुभावने वाली योजनाएं हैं वो इसमें ला सकती है। साथ ही इसमें अगर देखें तो कुछ कृषि के क्षेत्र के लिए भी इसमें कुछ योजनाएं आ सकती हैं। साथ ही इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए, और साथ ही इसमें पावर सेक्टर है उसके लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हैं वो आ सकती हैं। सभी संभावित है, आएगा क्या वो बजट आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बजट का जो सेंटिमेंट है वो कुछ पॉजिटिव देखने को मिला, जिसके तहत जिसमें रेलवे के जो शेयर्स हैं उनमें बड़ी रैली है वो बजट से पहले देखने को मिली है। तो इस तरह के जो सेक्टर वाइज है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ऑलरेडी घोषणाएं हो चुकी हैं। तो इस तरह के कुछ बड़ी योजनाएं बजट से पहले भी 2 योजनाएं आ चुकी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक जो सोलार योजना का अनाउंसमेंट किया था, और दूसरा जो हेल्थ सेक्टर के लिए का योजना आ चुकी है। तो बजट से पहले 2 बड़ी योजनाएं तो का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका सेंटिमेंट बाजार पर पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बजट में जो एलोकेशन है किस तरह का देखने को मिलेगा पावर सेक्टर को, रेलवेज को। और अगर इनका एलोकेशन बढ़ता है तो एक बजट के दौरान ही मार्केट के सामने एक बड़ा सेंटिमेंट होगा और मार्केट में एक रैली भी देखने को मिल सकती है। और यदि इन जो संभावनाएं जो लगाई जा रही हैं जिससे मार्केट का सेंटिमेंट हाई पर चल रहा है, और यदि बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो इंडेक्स में गोता भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें संभावनाओं के गर्त में है और ये बजट सेशन के दौरान ही पता चलेगा। और तीसरी बड़ी इवेंट्स की बात करें तो तीसरी बड़ी जो इवेंट है वो भी यहाँ रहेगी, और बाजार के सामने जो प्रमुख जो घटनाएं वैश्विक बाजारों के लिए वो रहेगी FOMC की बैठक। और FOMC की जो बैठक है वो इसी सप्ताह वो आने वाली है 30 से 31 जनवरी के दौरान फेड की जो बैठक होगी, और इसमें फेड है वो किस तरह के डिसीजन लेगा ये फेड की बैठक के दौरान जो कमेंट्री आने वाली है फेड की उसमें देखने को पता चलेगा। अब बात करें तो फेड की, तो फेड रिजर्व जो सदस्य हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ऑलरेडी दे चुके हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जो कट की जानी है वो तत्काल अभी नहीं होने वाली है। अभी बाजार को इसमें रेट कट का जो है देखने को मिला माहौल, तो फिलहाल तत्काल है वो ब्याज दरें वो कम नहीं होंगी, ऐसा है वो फेडरल रिजर्व है वो संकेत दे चुका है। दूसरी चीज़ इसमें इकोनॉमी के जो डाटा हैं और महंगाई के जो डाटा है उन चीज़ों पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो मोस्टली इकोनॉमिस्ट थिंक दे विल वेट अंटिल जून, और इसमें कि जो इकोनॉमिस्ट है मोस्टली ये मान रहे हैं कि जो फेड है वो जून तक इसका इंतजार करेगा, और जिसमें स्ट्रेंथ हाउस होल्डिंग स्पेंडिंग और अनसर्टेनिटी ओवर द इकोनॉमिक आउटलुक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का GDP का जो आउटलुक है किस तरह का निकल करके आता है। कुल मिलाकर के जून से पहले है वो कुछ नहीं होने वाला है, और जो रेट कट का अनुमान बाजार लगा रहा है कि तत्काल इसमें रेट कट होने की संभावनाएं हैं, तो वो शायद जून से पहले तक नहीं देखने को मिलेगा। और इसका ऑलरेडी है वो रेट कट का सेंटिमेंट बाजार में पॉजिटिव देखने को मिल चुका है, और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इसका सेंटिमेंट और भी काफ़ी फलीभूत होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ US सेंट्रल बैंक की बात करें तो फेड की जो बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25 से 5.50 पर पिछली जो मीटिंग थी उसमें दिसंबर की मीटिंग में इसे नो चेंज रखा गया था, 5.25 और 5.50 के बीच ही रखा गया था। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो आगे भी इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन है वो GDP के जो जिस तरह के डाटा आएंगे और महंगाई का जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग है वो कोई डिसीजन होगा। दूसरी तरफ इसमें जो जब तक GDP पर और जो महंगाई का जो डाटा है उसका प्रेशर कम नहीं होता, यानी प्राइस प्रेशर है वो क्लियरली कूल नहीं होता, तब तक फेड है वो रेट कट करने का डिसीजन नहीं ले सकता। द फेड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो फेड है उसके लिए सबसे जो जरूरी जो मेजर है वो मेजरमेंट है वो इन्फ्लेशन का डाटा है। तो इन्फ्लेशन का डाटा है वो जब तक कम नहीं होता तब तक इंटरेस्ट रेट कट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी तरफ देखें तो दिसंबर अमेरिका से जो महंगाई का आंकड़ा आया है दिसंबर महीने के लिए वो महंगाई करीबन है वो 2.6% का ईयर टू दिसंबर में देखने को मिला है। तो और ये जो 2 से ज़्यादा का जो सेंट्रल बैंक की बेंचमार्क जो है कि 2% से 2% की इन्फ्लेशन रेट है वो 2% के समथिंग या इसके बराबर हो, तो वो आंकड़ा अभी तक वो इन्फ्लेशन का देखने को नहीं मिला। तो बाजार फेड है वो इंतजार करेगा कि 2% की लमसम आ जाए। तो इसमें जून से पहले है वो इंटरेस्ट रेट कट होने का कोई यहाँ
संकेत नहीं मिल रहा है ऑलरेडी। हाँ, ये है कि इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो जब भी तो इस फेड की जो मीटिंग है वो 30 से 31 जनवरी को आने वाली है, जो बाजार के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखेगी। इसमें जो फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पावेल, उनकी जो कमेंट्री है वो भी बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कि यथास्थिति रखेंगे। शायद इसमें 100% ये देखने को मिलेगा कि यथास्थिति वाली स्थिति रहेगी अभी, और जून तक इसे आगे खींच कर ले जा सकते हैं, उसके बाद में कुछ डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो अमेरिका से जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.40 की प्रेजेंट में चल रही है, और रेट मंथ ऑन मंथ है वो 0.30 की इसमें वृद्धि है, वो इन्फ्लेशन रेट है वो 0.30 की देखने को मिल रही है। कोर इन्फ्लेशन रेट है वो 3 नंबर के आसपास चल रही है। तो ये जो आंकड़ा इन्फ्लेशन रेट का जब तक है वो 2% के आसपास नहीं आता है, तब तक इन्फ्लेशन रेट कट होने का सवाल नहीं उठता है। शायद फेड भी इसी का इंतजार कर रहा है कि रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो करीबन 2.25 के आसपास वो इसका फोरकास्ट देखने को मिले, तब जाकर के इसमें कहीं इंटरेस्ट रेट में कमी करने का विचार करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो अभी पिछले सप्ताह में जो 25 जनवरी को जब मार्केट क्लोज हो रहे थे तो यूएस जीडीपी का डाटा आया था, और जीडीपी का डाटा काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जिसका सेंटीमेंट अमेरिकी मार्केट पर पॉजिटिव देखने को मिला। तो हमारे मार्केट 26 को बंद थे, तो इसका जो प्रभाव आपको मंडे को देखने को मिला कि यूएस जीडीपी का जो डाटा अच्छा निकल करके आया था। तो जीडीपी का जो अच्छी इसमें रेट देखने को मिली थी। तो जीडीपी अमेरिका से जो Q4 के जो डाटा आया था जीडीपी के लिए, वो एडवांस जो डाटा थे 3.3% की ग्रोथ का आया था, और Q3 में जो पिछले क्वार्टर में वो 4.9 का आया था। तो कुल मिलाकर के जीडीपी के लिहाज से अमेरिका से डाटा अच्छा निकलते हुए देखने को मिला, जिसका अमेरिकी मार्केट में स्वागत हुआ। उसी तरह तो उसका सेंटीमेंट हमें यहाँ मंडे को देखने को मिलेगा। और अगले जो अमेरिकी जीडीपी का जो डाटा अगले 28 फरवरी को देखने को मिलेगा, तो जीडीपी का डाटा है वो भी अच्छा निकल करके आया, तो इसका पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है वो बाजार पे हमें यहाँ मंडे को देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात है वो जो अभी 30 और 31 जनवरी को फेड की जो FOMC की बैठक होने वाली है, उस बैठक के दौरान जो फेड चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पावेल, इनकी कमेंट्री है वो बाजार के लिए सबसे अहम होने वाली है कि कमेंट्री में क्या निकल करके आता है, किस तरह के डिसीजन लेते हैं आगे, और कितना समय लेंगे इंटरेस्ट रेट कम करने में। तो वो सब बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और इनकी कमेंट्री के अकॉर्डिंग ही बाजार अपना रिएक्शन देगा। तो 30 से 31 का जो डे है वो भी इसी सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बड़ी इवेंट होने वाली है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट है वो कट करने का डिसीजन करेंगे, कितना करेंगे वो भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेगा। इसके अलावा नंबर 4 जो बड़ी इवेंट है इस सप्ताह की, चौथी जो बड़ी इवेंट आने वाली है उसकी बात करें तो इसी सप्ताह है वो दिसंबर महीने का एंड हो चुका है, जनवरी महीने की है वो एंड हो चुका है। तो जनवरी महीने के लिए जो ऑटो जो सेक्टर्स है उनकी सेल्स के डाटा आने वाले हैं कि जनवरी माह में कितनी सेल्स हुई है, और देश की जो दिग्गज जो कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर में, बजाज, आयशर, फोर्स, महिंद्रा, सुजुकी वगैरह वगैरह, टाटा ग्रुप, टीवीएस, तो इनके जो डाटा है मंथली जो डाटाज हैं वो भी बाजार के सामने आने वाले हैं। तो ये भी Q3 रिजल्ट के साथ ये एक बड़ा डाटा है, वो भी बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित करेगा। और देखें तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी है वो गियर अप है, ऑटो सेक्टर में काफ़ी है वो मजबूती देखने को मिली है, नतीजे भी अच्छे देखने को मिले हैं, जो ईवी सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिली है। और तो कुल मिलाकर के तिमाही जो मंथली जो डाटाज हैं ऑटो सेक्टर को, वो भी मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। अगले 5वीं बड़ी इवेंट की बात करें तो 5वीं जो बड़ी इवेंट है वो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, FIs और DIs का सेंटीमेंट कि विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडियन मार्केट में है कि नहीं। तो पिछले 2 से 3 सप्ताह में FIs का जो सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट पर काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। तो FIs है, विदेशी इन्वेस्टर्स है, वो लगातार है वो सेलिंग किए जा रहे हैं। 25 जनवरी के डे को भी करीब 2144 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई, और वहीं DIs है वो लगातार है वो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। 3474 करोड़ रुपए का माल इन्होंने 25 जनवरी को उठाया। तो अगर इस सप्ताह की देखें तो जनवरी महीने में अब तक है वो 35,778 करोड़ रुपए की एक बड़ी सेलिंग है वो FIs ने की है, और FIs की सेलिंग का प्रेशर ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन वहीं FIs की सेलिंग की तुलना में DIs का सेंटीमेंट बाजार में काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है, और DIs है वो लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। पिछले अक्टूबर से देखें तो भारतीय जो संस्थागत जो निवेशक हैं उन्हें लगातार एक बड़ा माल उठाया। जैसे अक्टूबर में 25,000 करोड़ रुपए, नवंबर में 12,000 करोड़, दिसंबर में 12,900, और जनवरी महीने में अब तक है वो 19,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का ही जाकर के बैठता है। तो FIs का रुझान है वो बाजार में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और FIs का जो नेगेटिव सेंटीमेंट है तब तक बाजार में एक बड़ी जंप है आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इस सप्ताह भी ये देखने वाली बात होगी कि FIs का सेंटीमेंट है वो बदलता है कि नहीं बदलता है। तो अगर FIs का सेंटीमेंट बदल जाता है तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ देखें तो FIs का जो सेंटीमेंट है वो बदला क्यों है कि FIs लगातार सेलिंग कर जो अमेरिका की जो 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड है वो इस सप्ताह पिछले जो गए सप्ताह उसमें कुछ बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते FIs लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं, और बॉन्ड में एक इक्विटी से पैसा निकाल करके बॉन्ड में लगाया जा रहा है। पिछले 26 जनवरी का भी आप डाटा देखेंगे तो पिछले 26 जनवरी को भी बॉन्ड यील्ड में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि बॉन्ड यील्ड वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ पर बात करेंगे करेंसी मार्केट की कि करेंसी मार्केट में क्या हालचाल चल रहा है। तो करेंसी मार्केट की बात करें तो रुपया है वो लगातार है वो इंडियन करेंसी लगातार कमजोर होते हुए देखने को मिल रही है, और डॉलर लगातार मजबूती की ओर है, और डॉलर वो 83 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ भी करेंसी मार्केट पर भी अपनी नज़र रखें, और एक रुपये में अगर मजबूती आती है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ देखें तो लगातार डॉलर है, डॉलर जो का इंडेक्स है उसमें 27 जनवरी को हल्की नरमी देखी गई है, और डॉलर इंडेक्स है वो 103 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले सप्ताह में देखें तो ऑल ओवर डॉलर में वो तेजी ही देखने को मिली है, तो इसे भी अपने
रडार पे रखें। अगली बात करें तो मेटल्स में भी लगातार वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और मेटल्स में अपन बात करेंगे, गोल्ड का इंडेक्स देखिए आप, और लगातार गोल्ड में तेज़ी देखने को मिल रही है। और गोल्ड है वो 64,240 पर देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड मार्केट, गोल्ड और इक्विटी मार्केट दोनों का इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। जब जब मार्केट में गिरावट आती है, गोल्ड में वो गोल्ड का इंडेक्स चढ़ जाता है। अब 2007 से 9 तक के मार्केट क्रैश की घटना को आप देखेंगे तो इसमें जब जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मार्केट है वो इक्विटी का मार्केट का ग्राफ नीचे आता है। तो दोनों में इनमें जो रिवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक इधर भी देखें तो गोल्ड में लगातार है वो तेजी देखने को मिल रही है और 64,000 से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस पर भी गोल्ड पर भी अपनी वॉच बनाए रखें। अगली बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी लगातार पिछले सप्ताह के अंतिम दिन 29 जनवरी को अगर देखें तो आप इसमें क्रूड ऑयल जो WTI है उसमें है करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ एक बिल्कुल जैसे ही अमेरिकी जो GDP के जो डाटा आए थे, तो GDP का अच्छा फोरकास्ट देख करके और GDP में अच्छी GDP के रुझान अच्छे आए, तो उसमें तेल की कीमतों में वो तेज़ी देखने को मिली है। तो जैसे जैसे GDP के डाटा अच्छे आते हैं तो वहाँ तेल में तेज़ी देखने को मिलती है। ऑल ओवर अगर देखेंगे आप तो इसमें जो क्रूड ऑयल है सभी में है वो कुछ तेज़ी देखने को मिली है। WTI, ब्रेंट है, म्यूरफिन है, नेचुरल गैस, गैसोलीन है, तो इनमें सब में है वो कुछ तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि इसमें छुटपुट तेज़ी और गिरावट इसमें चलती रहती है, लेकिन एक बड़े लेवल पर अगर ये 90 से ऊपर निकलता है तब जाकर के इंडियन मार्केट के लिए कुछ ये चिंताजनक वाला विषय हो सकता है। लेकिन क्रूड पर भी अपनी निगाहें रखें। अगली बात करें तो प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट भी काफ़ी गुलजार नजर आ रहा है। और प्राइमरी मार्केट में बात करें तो IPOज की, और इस सप्ताह भी IPOज है वो मार्केट गुलजार रहने वाला है। कुल मिलाकर के इस सप्ताह में कुल 6 नए IPOज ओपन होंगे और कुछ IPOज की वो लिस्टिंग भी होने वाली है। बात करें तो इस सप्ताह BLS ई सर्विसेज का IPO है वो खुलने वाला है, आपको 30 जनवरी को खुलते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ एपेक ड्यूरेबल की लिस्टिंग होने वाली है। तो ये कुछ कंपनियों की लिस्टिंग होगी। साथ ही नोवा एग्रीटेक की लिस्टिंग भी आपको इसी सप्ताह वो देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के सप्ताह 10 से ज़्यादा IPOज की ओपनिंग होने वाली है और साथ ही 2 से 3 के 8 से 10 जो IPOज हैं उनकी लिस्टिंग भी होगी। तो प्राइमरी मार्केट भी इंडेक्स को काफ़ी है वो सपोर्ट दे रहा है और दमदार लिस्टिंग है वो यहाँ देखने को मिल रही है, जिसके चलते मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और मित्रों बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन की। कॉर्पोरेट एक्शन बोले तो डिविडेंड, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू और बायबैक। इस सप्ताह भी ये पांचों इवेंट आपको आते हुए देखने को मिलेंगी, जिसके चलते बाजार में कुछ अच्छे सेंटिमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसमें बात करें तो अपन 29 जनवरी को आपको 360 का अंतरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा। अंतरिम डिविडेंड एक्स डेट रहेगी। आसिलिया सॉल्यूशन लिमिटेड की अंतरिम डिविडेंड है वो भी 29 जनवरी को रहेगा। आसिलिया सॉल्यूशन ने 25 रुपये का एक भारी भरकम डिविडेंड दिया है। इसी के साथ गोवा कार्बन का अंतरिम डिविडेंड एक्स डेट रहेगी। हिट किट का ग्लोबल सॉल्यूशंस है EGM 29 जनवरी को आने वाली है। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर का राइट इशू आपको 29 जनवरी को बंद होते हुए देखने को मिलेगा। PCBL लिमिटेड भी अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट 29 जनवरी रहेगी। और सिनक्लेयर होटल्स में आपको बोनस इशू की एक्स डेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा निगरे एक्सपोर्ट में राइट इशू और कानी इंडस्ट्रीज में बोनस इशू है कि एक्स डेट्स है वो इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सिमनीज के लिए फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट है वो भी 30 जनवरी को देखने को मिलेगी। इसी के साथ मेट्रो ब्रांड का अंतिम डिविडेंड की एक्स डेट 31 जनवरी रहेगी। पूना वाला फिनकॉर्प है उसके लिए अंतरिम डिविडेंड की डेट 31 जनवरी रहेगी। और सूरज लिमिटेड का अंतरिम डिविडेंड है वो भी 31 जनवरी को देखने को मिलेगी। CSC लिमिटेड के लिए अंतरिम डिविडेंड है वो भी 1 फरवरी देखने को मिलेगी। तो इस सप्ताह भी कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन आपको बाजार में होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हर्षाली एग्रोटेक है उसकी EGM 1 फरवरी को होने के। हेवेल्स इंडिया का अंतरिम डिविडेंड है उसकी डेट भी आपको 1 फरवरी को देखने को मिलेगी। सालासर टेक्नो का बोनस इशू है उसकी एक्स डेट भी 1 फरवरी को देखने को मिलेगी। इस तरह से कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है वो सप्ताह के दौरान देखने को मिलेंगे। संधार मैग्नीशियम आयरन ओवरएस लिमिटेड का बोनस इशू भी आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। और जेनसार टेक्नोलॉजीज का अंतरिम डिविडेंड की डेट है वो भी 2 फरवरी को रहेगी। तो इस तरह से कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन आपको सप्ताह के दौरान मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में सबसे अंत में अपन बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा क्या कहता है। तो फ्यूचर ऑप्शन के डाटा का देख लेते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट किस तरह का रहने वाला है। तो बात करें कि मार्केट के लिए सपोर्ट का, तो अभी मार्केट के लिए एक बहुत मेजरली सपोर्ट अगर देखें तो नेक्स्ट नियर जो सपोर्ट है 21,300 है मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। यहाँ 1,82,000 की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। अगर इससे नीचे भी मार्केट फिसलता है तो 21,250 हर जगह एक बड़ी सपोर्ट है। यहाँ 2,12,000 का वो देखने को मिल रहा है। अगर इससे भी नीचे अगर जाता है तो मार्केट 21,150 का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है यहाँ मार्केट के पास है। तो ऑल ओवर है मार्केट के नियरली 3 बड़े सपोर्ट है। 21,350 का भी एक बड़ा सपोर्ट है। और ऊपरी अगर रेजिस्टेंस की अब अगले रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अब मार्केट सामने 21,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ 1,40,000 की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। और 21,550 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है और 21,600 है वो अगला रेजिस्टेंस मार्केट के सामने देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अगर इस सप्ताह है वो कुछ अच्छे रुझान अगर देखने को मिले, फाइज का सेंटिमेंट अगर बदल जाता है तो ऑल ओवर एक जो बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 21,800 का मार्केट के सामने बड़ा रेजिस्टेंस है वो 21,800 का रहेगा। अगर 21,800 के लेवल को अगर मार्केट निकाल लेता है तो उसके बाद में 22,000 की तरफ मार्केट जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये है इस सप्ताह के लिए कुछ फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा का मजबूत सपोर्ट और मजबूत रेजिस्टेंस दोनों साइड देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि इस सप्ताह की जो इवेंट्स है मार्केट के सेंटिमेंट को किस तरह से प्रभावित करती हैं। ऑल ओवर अगर समराइज रूप में देखें तो इस सप्ताह की 3 बड़ी इवेंट्स है आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाती हुई देखने को मिल रही है। पहला अगर बात करें तो मार्केट है वो मार्केट के सामने FOMC की
बैठक होने वाली है। तो एफओएमसी की बैठक का एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। पॉजिटिव इसलिए मान रहा हूं मैं कि फेड है वो ऑलरेडी संकेत दे चुका है कि वो पूरे 2024 में 3 बार रेट कट करेगा। तो अब रेट कट है, रेट तो इसमें रेट बढ़ाने का तो कोई चांस है ही नहीं, तो कट होने का ही है। तो कट है वो अभी नहीं होने वाला, इतना ही सेंटीमेंट है मार्केट के सामने। तो एफओएमसी का ये एक पॉजिटिव सेंस मार्केट के सामने रहेगा। दूसरी बात करें तो इसमें अपन बजट 2024, तो बजट का है वो पॉजिटिव सेंस अभी तक मार्केट के सामने बना ही रहा है। और 1 फरवरी को मार्केट के सामने बजट प्रस्तुत होने वाला है। तो बजट के दौरान मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लोक लुभावना बजट हो सकता है। तीसरी अगर बात करें तो इसमें Q3 के डाटाज, तो Q3 के जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनियों के इस Q3 के देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंस वाला मार्केट के सामने पॉजिटिव देखने को मिल रही है। चौथी अगर बात करें तो इसी सप्ताह आपको ऑटो सेल्स के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑटो सेल्स में ऑलरेडी है ऑटो जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी एक मार्केट को पॉजिटिव वाला सेंस देखने को मिलेगा। ऑल ओवर मार्केट के सामने 4 पॉजिटिव सेंस हैं। और नेगेटिव सेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव में आपको सिर्फ और सिर्फ एफआईज का नेगेटिव रुझान है। तो एफआईज का रुझान बदलता है कि अब सोमवार को देखने से पता चलेगा कि अगर एफआईज का रुझान बदल जाता है तो मार्केट में एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से फिलहाल कोई गिरावट का कोई अतिरिक्त मार्केट के सामने इवेंट है नहीं। तो गिरावट वाली स्थितियाँ देखने को शायद ही मिले। और इस सप्ताह मार्केट है वो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 21,450 से ऊपर 21,550 और 450 यहाँ के कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। और यदि बजट का सेंटीमेंट मिल जाता है तो यहाँ एक 22,000 का लेवल भी मार्केट के सामने जल्दी ही आते हुए देखने को मिल सकता है। तो मित्रों आशा करते हैं इस सप्ताह की आने वाली महत्वपूर्ण इवेंट्स को आपको जानकारी शेयर कर अच्छा लगा होगा। और यदि पहली बार आप चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।